पहली रसोई। सुई सामान लेकर रूम में आया। उसने इस समय बस टॉवल लपेटा हुआ था और इसी तरह वो रूम में अपने बेड के पास फोन उठाकर किसी को कॉल करने लगा था कि तभी रूम का डोर ओपन हुआ तो देखा यीशु थी। वो अंदर आई और जैसे ही उसकी नजर सुहित पर पड़ी तो शर्मा कर जल्दी से पलट गई। इसे इस तरह देख सुहित ने मुंह बनाते हुए कहा, बस तो देख लिया, कल ऐसा भी क्या रिएक्ट करना। ये कहते हुए सुहित ने अपना सिर हिलाया और अपने फोन कॉल पर ध्यान देता चाहा, मगर ना चाहते हुए भी उसने नेवी ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी में लपटी हुई को गौर से देखा। उसकी पीठ को उसके लंबे खुले बालों ने ढक रखा था जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे। उसकी खूबसूरत को उसके लंबे घने बालों ने और अधिक बढ़ा दिया था। उसका परफेक्ट फिगर साड़ी में कमाल लग रहा था, इतना कि उस पर से नजर हटना थोड़ा मुश्किल था। सुमित ने कि तभी वो अचानक से वहां रूम से निकलकर बाहर चली गई। तो सुमित होश में आया कि वो क्या कर रहा था। उसने खुद से कहा, ओ गॉड, कैसा देख रहा था मैं उसे, वो मेरी ही है। इधर सुमित के फोन पर दूसरी तरफ से लगातार अभी उसे आवाज दे रहा था। वहीं इसु वो शर्माती हुई नीचे वापस आ गई। उसे सच में कल रात के बारे में सुमित से अब बहुत शर्म आ रही थी, इतनी कि वो उसके सामने नहीं जाना चाहती थी। वो रूम में बस अपने उलझे बालों को बांधने आई थी। आज उसकी पहली रसोई थी। उसने पूजा करने के बाद सुबह का नाश्ता बना लिया था। आदित्य आज कर डाइनिंग पर बैठा और उसने अपने फोन में बिजी होते हुए ही फेस को पुकारा तो सामने जी कहा आई और उन्होंने आदित्य से कहा, आदि बाबा आज फेस नहीं, अपना बहू को हाथों का ब्रेकफास्ट कीजिए। अपने आंटी की बात सुन आदित्य को याद आया कि हाँ, वो तो भूल ही गया था कि आज ईसु की पहली रसोई है। आदित्य ने साहब छोड़ जल्दी से कहा, तो देर किस बात की आंटी, ईसु बच्ची, जल्दी ब्रेकफास्ट सर्व करो। आदित्य ने किचन की तरफ देख ईसु को आवाज दी। तभी वहां सम आया तो और उसने जल्दी से लपक कर आदित्य के पास बैठते हुए कहा, हे पाप्स, गुड मॉर्निंग। आदित्य ने एक नजर उसे देखते हुए कहा, यीशु का तो समझ आता है कि उसकी
शादी हाल ही हुई है, इसलिए वो कॉलेज नहीं जा रही है। पर तुम्हारा क्या मेंटर हो, तुम क्यों घर में पड़े हो? शाम मुस्कुराया और उसे आदित्य के कान के पास जाते हुए कहा, सिंपल इशू के लिए वो कहीं अकेले बाहर बोर ना हो जाए। आदित्य ने उसकी बहाने सुन अपना सिर हिलाया दिया। तभी इशू हाथ में ट्रे लेकर वहां आए तो सामने उसे देखते हुए पूछा, ओ इशू, पैर में मोच लगी है क्या? ऐसे धीरे धीरे क्यों चल रही हो? शाम की बात सुन इशू छेप कर अपनी जगह पर रुक गई। ये उसने मैं वहां पर सुभित आ गई। उसे देख सुभित का चेहरा एक बार फिर शर्म से लाल पड़ गया। उसने उसे देख जल्दी से अपना सिर झुका लिया। सच तो ये था कि उसके पैरों में बहुत दर्द था और उसकी इस हालत की वजह सुभित था, जिसने उसे कल रात बहुत परेशान किया था कि वो अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब वो इस बारे में शाम को क्या ही बोल सकती थी। वहीं सपना जी उसका चेहरा देख मुस्कुरा दी। यीशु की उसने कहने की जरूरत नहीं थी, वो सब समझती थी। उन्होंने उसके हाथों से वहां खड़ी सर्व विंड का ट्रे लेकर कहा और फिर दूसरी सर्वेंट की बाकी का ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाने का कही। यीशु ने कहा, बेटा तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। पर उसने इशारे में मना करते हुए कहा कि वो बाद में करेंगी। सपना जी करो। उसके इशारे समझ तो नहीं आए, पर फिर भी समझ गई थी कि वो अभी खाने के लिए मना कर रही हैं। इधर सुहित आदित्य से बात कर अब वहां से जाने को हुआ था कि सामने उसे रोकते हुए कहा, ओ भाई कहाँ है आज? भाभी ने पहली बार कुछ बनाया है, थोड़ा चेक कर तो जाइए। सुभित ने एक नजर थोड़ी दूर खड़े यीशु को देखा, जो कि सिर झुकाए हुए खड़ी हुई थी। उसके बाल उसके गालों को छू रहे थे। सुभित ने उसे एक नजर देख मना करते हुए कहा, नहीं तू ही चख, मुझे कुछ काम है। ये कहते हुए सुभित अब बिना पल गमाए वहां से चला गया तो सामने अपनी सिर हिलाते हुए कहा, ओह गॉड, पाप्स मम्मी ने क्या खाया? अब भाई उसके पेट में थे। इतनी प्यारी बीवी को छोड़ उन्हें अपने काम की पड़ी है। आदित्य उसकी बात सुन मुस्कुराया। उसने शाम को देखा, एक नजर यीशु को देखा। वहीं यीशु को सुभित का इस तरह से जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने उसके लिए उसकी
फेवरेट स्मूदी बनाई थी और उसका फेवरेट मंटीगेन पराठा पर वो रुक ही नहीं। कल रात भी उसने उससे ज्यादा बात नहीं की थी। वो उसे समझ नहीं पा रही थी कि और ना ही उसे समझ आ रहा था कि वो आखिर चाहता क्या है। इधर आदित्य को यीशु के मन की बात समझने में देर नहीं लगी। उसने उसका मूड ठीक करते के लिए कहा, यीशु अरे बच्ची, हम बाप बेटे यही है। हमें भूख भी बहुत जोरों से लगी है। यीशु ने उसकी बात सुन जल्दी से अपना सिर हिला दिया और अब आगे बढ़कर आदित्य और शाम को ब्रेकफास्ट सर्व किया। ब्रेकफास्ट देख सामने यीशु से कहा, लव यू यार मेरे पैकेक्स के लिए। यीशु उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। उसने उन तीनों की पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया था। आदित्य को खीर पसंद थी तो उसने उसके लिए अलग से खीर बनाई थी। यीशु कुकिंग करने में अच्छी थी और घर के बाकी कामों में भी, पर यहाँ उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आदित्य ने ब्रेकफास्ट किया तो आज लगा जैसे सुबह ने ये सब बनाया हो। सुबह हमेशा रात का खाना खुद बनाया करती थी क्योंकि आदित्य को उसके हाथों का ही खाना पसंद था। उन दोनों के ब्रेकफास्ट फिनिश किया तो अब यीशु ने गिफ्ट की बारी थी। आदित्य ने अपने रूम में चला गया और कुछ देर बाद वापस आया तो उसने यीशु का गिफ्ट देते हुए कहा, मैं आगे भी अब तुम्हारे हाथ का ही खाना खाना पसंद करूंगा। यीशु अपनी बात सुन मुस्कुरा दी और उसने आदित्य के पैर छुए तो आदित्य ने उसकी सिर पर हाथ रख दिया। वहीं शाम भी अपने रूम में नीचे आया। उसने भी यीशु को एक वॉच गिफ्ट की। आदित्य ने अब यीशु से कहा, बच्चा तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो और रेडी हो जाओ। निखिल ने बात यीशु भी मेरे तुम्हारे भाई तुम्हें वो कुछ रस्म होती है उसके लिए लेने आने वाले हैं। यीशु ने हाँ में सिर हिलाया दिया। आदित्य चला गया और कुछ देर बाद शाम भी चला गया तो सपना जी ने यीशु से कहा, आओ बेटा तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। यीशु उसकी बात सुन मुस्कुराई और उसने अपना हाथों से इशारा करते हुए कहा, मेरा मन नहीं, अभी बाद में कर लूंगी। सपना भी को अपनी बात समझ नहीं आई तो उसने एक बार फिर इशारा किया। सपना जी अब समझ गई तो उन्होंने अपना सिर हिलाता हुए कहा, ठीक है
इस रूम में वापस आ गई। बस कुछ अच्छा था, बस सुबेद का उसके लिए जो बिहेवियर था वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग था। मन दुखी हुआ तो उसे रोना आ गया। तो कुछ भी रात को हुआ, उसे लगा था कि बस कुछ ठीक है। उसके बीच सुबेद इंटरवल था, वो उसके नेचर से वाकिफ था, पर इस तरह से उसकी नहीं। सोचा था कि ठीक से रो भी नहीं पाई थी कि उसने फोन पर उसकी माँ यानी नैना का कॉल आने लगा। उसने जल्दी से अपनी आंसू पोंछ ली और कॉल पिक किया। वहीं दूसरी तरफ सुबेद का ड्राइवर करते हुए किसी से फोन कॉल पर बात कर रहा था। उसने कॉल पर बात करते हुए कहा, मुझे तुमसे अभी मिलना है, अगर नहीं मिली तो अच्छा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजा सुनने के लिए, पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। पर कल पक्का चैप्टर। तो फ्रेंड्स, थोड़ी दिक्कत की वजह से चैप्टर जल्दी नहीं अपलोड हो पा रही है, उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।